Hi, this is Dipesh here and watching few reviews and few opinion. और आज हम जिस प्रोडक्ट का डिस्कस करने वाले हैं, जिस कंटेंट का डिस्कस करने वाले हैं, वो एक टीवीएफ प्रोडक्ट है जिन्होंने हमें पिक्चर्स, क्यूबिकल्स, एस्पिरेंट्स एंड कोटा फैक्ट्री जैसे ब्यूटीफुल वेल रिटेड शोज दिए हैं. हॉस्टल डेज ऑल्सो लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन. सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा टीवीएफ को, भाई आप लोग इतना बढ़िया शो कंटेंटफुल विथ लाइफ विजडम लिखते कैसे हैं? भाई आप लोग क्यों वीडियो को राइटिंग क्यों नहीं करते हैं? हमेशा इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग क्यों करते हैं? क्या आपने कभी बॉलीवुड नहीं देखा? कि आपने कभी कोई अलग शोज नहीं देखा? हमेशा इतनी सुंदर राइटिंग कैसे कोई कर सकता है? द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कास्टिंग. अगेन, आप इतनी बढ़िया कास्टिंग कैसे कर लेते हैं सर? क्यों आप वहाँ पे थूक पट्टी वाला काम क्यों नहीं करते? इतनी बढ़िया कास्टिंग, ऐसे लगता है कि हर एक कास्ट वही कैरेक्टर प्ले करने के लिए इस दुनिया में आया है और उसका लाइफ पर्पस वही है कि वो कैरेक्टर या फिर वो इंसान ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए इस दुनिया में आया है और आज उसका पर्पस कंप्लीट हुआ है. इतनी सटीक कास्टिंग कौन करता है? मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने. दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट. एज आई सेड कि कास्टिंग भी इतनी बढ़िया तरीके से करी है, इतनी बढ़िया तरीके से की है कि हर एक एक्टर अपने रोल में घुल जाता है. ऐसे लगता है कि सारी की सारी ट्रेड्स वो बंदे में पहले से मौजूद थी एंड ही इज जस्ट कमिंग ऑन स्क्रीन एंड डिलीवरिंग इट. राइटिंग इतनी परफेक्ट है और डायलॉग्स इतने सुंदर लिखे गए हैं जिससे कि आपको ये लगता है नहीं ये मेड अप डायलॉग्स है या किसी और राइटर ने लिखे हैं, बल्कि आपको ऐसा एहसास होता है कि ये डे टू डे वार्तालाप चल रहा है और ऐसे ही सारे दोस्त लोग बात करते हैं. बहुत ही टू द रियलिटी रखी है, बहुत ही टू द ग्राउंड रखी है. कोई ग्लॉसी पिक्चर नहीं दिखाया गया है, कोई नो एलिस इन वंडरलैंड वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट करी है, लेकिन हर एक चीज़ रियलिटी और हर एक चीज़ वेरी क्लोज टू द आईज रखी गई है. एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि पूरे वेब सीरीज में आपको कहीं भी महंगी विस्की नहीं दिखेगी, बल्कि आपको एक सस्ता और टिकाऊ, जो मजबूरी में हर एक ले लेता है, ओल्ड मॉन्क ही दिखेगा. इतने डिटेल तक और इतनी सोच समझ के उन्होंने चीज़ों को लिखा हुआ है, डिटेल्ड किया गया है. एंड दैट इज द रीजन टीवीएफ के सारे प्रोडक्ट स्टैंड आउट कर देते हैं और अभी भी ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है. आई विल नॉट बी सरप्राइज कि किसी दिन ये कंपनी अपनी आईपीओ लेके आएगी एंड इट विल बिकम वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्रोडक्शन कंपनी. टू बी ऑनेस्ट 10 या 15 साल में आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल, because the way they are giving the content and the way their followers are rising day by day, it's absolutely marvelous. Coming on to plot, जैसे कि आपने टाइटल में समझा रहेगा, ये हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमती है. यस, ये एक हॉस्टल की कहानी है. हॉस्टल में 4 कैरेक्टर्स जैसे कि अंकित, जाट, जतिन और चिराग, इनके इर्द गिर्द घूमती है. और इसमें एक बंदा, एक टीनेजर की लाइफ में जो जो इवेंट्स आते हैं वो सारे इवेंट्स को कवर किया जाता है. जैसे रैगिंग हो गया, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन, एग्जाम फीवर, क्रश, ब्रेकअप, एवरीथिंग. आई लाइक द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे हर एक एपिसोड एक नरेटर ओपन कर देता है. ही सेट्स द टोन, ही सेट्स द इमोशन, ही सेट्स द मूड, और बाद में इसके अंदर ये स्टोरी को एडजस्ट कर दिया गया है और इसी एडजस्टेड स्टोरी के अंदर हर कैरेक्टर अपना प्ले या फिर रोल निभा रहा है. बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. वन थिंग दैट अगेन स्टैंड्स आउट इन ऑल द TVF products that I have recently seen is the life lesson that you people give. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि विजडम. जैसे कि यहाँ भी एक एपिसोड है जहाँ पे एग्जाम फीवर चल रही है, पीपल में भगदौड़ मची है कि कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, द मेन कैरेक्टर्स आर रनिंग है यहाँ पे, एंड एट द एंड में वो थक के हार जाते हैं, लेकिन उनका दोस्त उनको एक लाइफ विजडम दे देता है, सेइंग कि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट राइटिंग एंड सिक्योरिंग गुड मार्क, बट इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर. इट इज टीचिंग यू हाउ यू हैंडल अ प्रेशर. और आज हमने ये प्रेशर हैंडल नहीं किया तो आगे चल के लाइफ के बहुत बड़े बड़े इम्तिहान आएगा, वो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे. नाउ दैट गोज इनटू योर, दिस बुलेट डायरेक्टली एंटर्स योर हेड यहाँ पे, पॉइंट ब्लैंक पे.
दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट टीवी। आपने पूरी स्टोरी दे दी है, आपने बात कर दिया, एक रिलेट कर दिया, इमोशंस ले आ गए, और आपने आपकी बात बहुत ही सुंदर तरीके से पॉइंट ब्लैंक पे चॉकलेट के रैपर में बांध के फेंक के मार दिया, और लेने वाले ने खा भी लिया। Appreciate. Please continue to do this wonderful job that you people are doing, and please everyone watch this show. 3 चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी और 3 चीज जो मेरे को इतने खास नहीं लगे। 3 चीज जो मेरे को बढ़िया लगी, जो कि मैंने बोल दिया आपको। राइटिंग तो सुपर्ब लगी मुझे, डायलॉग्स, दैट इंक्लूड्स डायलॉग ऑल्सो, स्क्रीन प्ले ऑल्सो, ठीक है। डायलॉग जैसे मैंने बोला, कोई फ्लैशी डायलॉग्स नहीं है, जो डे बाय डे वार्तालाप करते हैं वही है, वेरी रियल डायलॉग्स है। कास्टिंग एज आई सेड बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने करी है कास्टिंग। ऐसा लगता है कि हर एक एक्टर यही रोल करने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। थर्ड, जो कि मैंने कहा, द वे इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड, जैसे एक नरेटर आता है, टोन सेट कर देता है, मूड सेट कर देता है, फिर उसके अंदर ये टोन और सेटअप के अंदर एक स्टोरी आ जाती है, और ये स्टोरी के अंदर आता है कैरेक्टर जो अपने एरियाज को एक्सप्लोर कर देते हैं। कुछ चीज़ें मेरे को थोड़ी सी ये लगी कि सीजन 1 में पूरी की पूरी फोकस सिर्फ एक बंदे पे थी, अंकित, लेकिन सीजन 2 पे यू कैन सी अंकित हैज़ बीन साइडलाइन, और ये दिस 3 कैरेक्टर्स लाइक जतिन, चिराग एंड जैक हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या, ओके दिस इज जस्ट टू जस्टिफाई देयर प्रेजेंस करके, लेकिन इफ दिस कैरेक्टर्स आर ऑल्सो और वे राइटली एक्सप्लोर्ड इन द फर्स्ट सीजन तो और भी बढ़िया लगता। 2, अगेन फीमेल लीड्स को ज़्यादा काम नहीं दिया जाता है, या फिर ज़्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं दिया जाता है, डोंट नो व्हाई। इसमें भी 2 फीमेल लीड्स है जो कि बहुत बढ़िया एक्टर्स है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उनको उतना स्क्रीन टाइमिंग या स्क्रीन पे से अपना कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना, वो एक्टिंग प्रेजेंस दिखाने का मौका नहीं मिला है। थर्ड, कहीं कहीं पे कुछ कुछ एपिसोड बहुत ही ड्रैगिंगनेस किया गया है, जैसे कि 4th एपिसोड ऑफ सीजन 2 आई थॉट कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ड्रैग कर लिया है, एंड फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजन 2 जहाँ पे मेरे को लगा ड्रैग किया गया है, और लेकिन लास्ट के 10 मिनट इज रियली लिटिल बिट गुड एंड वेरी फन टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और ऐसे कहीं कहीं आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रैग किया गया है, ये आपको फील होगा। ओवर एंड अबाउ द एंटायर series is good, watchable, and to be honest it will not bore you but will leave you with a smile. That's all for this review. In case if your comments, in case if your views and our view does not match, do let us know in the comment section, and please 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 subscribe it. Take care, happy weekends, bye.